जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 8 उपन्यास समाज और इतिहास। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन में आए किन सामाजिक बदलावों के कारण महिला पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलाव से महिलाओं की शिक्षा दर में वृद्धि हुई और शिक्षित महिलाएं अपने खाली समय का सदुपयोग करने और अपना मनोरंजन करने के उद्देश्य से उपन्यासों की ओर आकर्षित हुए और इन शिक्षित व समृद्ध महिलाओं का उपन्यासों के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों का विषय या कहानी महिलाओं को केंद्रित कर लिखने लगे, जिससे बड़ी संख्या में ब्रिटेन में उपन्यास पढ़ने वाले पाठिकाओं का एक वर्ग तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए कि रॉबिन्सन क्रूसो के वह कौन से कृत्य है जिनके कारण वह हमें ठेठ उपनिवेश कार दिखाई देने लगता है। तो उत्तर करेंगे इसका कि रॉबिन्सन क्रूसो एक नाविक था जो दासों के व्यापार से जुड़ा हुआ था। वह दासों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं करता बल्कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। वह अपने आप को और अपनी गोरी जाति को श्रेष्ठ मानता था और काली चमड़ी के लोगों को अपना सेवक। उसके लिए विचार उसके ऐसे विचार और व्यवहार से ही हमें लगता है कि वह एक श्वेत उपनिवेशकार था जो शरीर रंगों के आधार पर मानव के बीच भेदभाव करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 1740 ईस्वी के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, कैसे। तो हम इसको उत्तर करेंगे कि 1740 ईस्वी के बाद निर्धन लोगों का झुकाव उपन्यासों की ओर होने लगा। इसके पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी बने। पहला कारक लिखेंगे इसमें कि 1740 ईस्वी के पश्चात हर छोटे बड़े शहरों में पुस्तकालयों की स्थापना हुई, जिससे आम जनता के लिए पुस्तकें सुलभ हो गई। दूसरा में लिखेंगे कि तकनीकी सुधार से छपाई की लागत में कमी आ गई, जिससे उपन्यासों की कीमत बहुत कम हो गई। अब आम लोग भी उपन्यासों का शौक पूरा करने लगे। तीसरा लिखेंगे कि बाजारीकरण के नए तकनीकों ने भी उपन्यासों की बिक्री बढ़ा दी। चौथा में लिखेंगे कि जब यूरोपीय देशों में पढ़ने के लिए उपन्यास किराए पर मिलने लगे, जिससे निर्धन वर्ग भी उपन्यास का आनंद उठाने लगे। अब देखिए, चौथा प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनीतिक के उद्देश्य से उपन्यास लिख रहे थे, व्याख्या करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि महान भारतीय उपन्यासकार जैसे मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, संत चंद उपाध्याय आदि ने अपने उपन्यासों की रचना भारतीय राजनीतिक केंद्र बिंदु में रखते हुए किया और वे समाज के हर वर्ग को जागरूक बनाकर उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुट करने लगे। वे लोगों को अंग्रेजी सरकार की शोषणात्मक नीतियों के प्रति आग्रह कर रहे थे और देश में व्याप्त भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत आदि की भावना को मिटाकर लोगों में एकता की भावना फैला रहे थे। उनके उपन्यासों में वर्णित घटनाक्रमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी न किसी रूप में एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपन्यास लिख रहे थे। देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि तकनीकी और समाज में आए उन बदलावों के बारे में बतलाइए जिनके चलते 18वीं सदी के यूरोप में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 18वीं सदी के दौरान यूरोप में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में अचानक बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसके लिए निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला लिखेंगे
कि 18वीं सदी में मुद्रण के आविष्कार ने उपन्यासों को लोकप्रिय व सुगम बना दिया, जिस कारण लोग उपन्यासों के प्रति आकर्षित हुए। दूसरा हम लिखेंगे इसमें कि उपन्यासों में हर सामाजिक पहलुओं का चित्रण होता था, जिस कारण आम आदमी का झुकाव उस ओर बढ़ता चला गया। तीसरा हम लिखेंगे कि उपन्यास बहुसंख्यक मध्य वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया, जिस कारण दुकानदार, क्लर्क और महिलाओं का आकर्षण उपन्यास की ओर बढ़ गया। चौथा हम लिखेंगे कि उपन्यास में न केवल सामाजिक कुरीतियों की निंदा की गई, बल्कि उसके निराकरण के उपाय भी बताए गए, जिस कारण अधिकांश लोग इसे पसंद करने लगे। देखिए, छठा प्रश्न है कि जैन ऑस्टिन कौन थी? उसके द्वारा औरतों के किस रूप का चित्रण किया गया? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जैन ऑस्टिन अंग्रेजी भाषा की एक उपन्यासकार थी, जिसने 19वीं सदी के प्रारंभिक काल के ब्रिटेन के ग्रामीण समाज की झांकी अपने उपन्यासों में दर्शाई है। उनके उपन्यास हमें ऐसे समाज के विषय में सोचने की प्रेरणा देता है जहां महिलाओं को धनी या संपन्न वर्ग वाले युवाओं को खोजकर उनसे विवाह रचाने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाता है। इस तरह उनके उपन्यासों में महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन को ही उल्लेखित किया जाता था। अब देखिए, सातवां प्रश्न कि कई इतिहासकार मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की थी जिससे फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी। स्पष्ट करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि यह कथन बहुत हद तक सही है कि मुद्रण संस्कृति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की थी जिससे फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई, क्योंकि मुद्रण के चलते ही ज्ञानोदय के चिंतकों का प्रसार हुआ, जिन्होंने गिरजाघर के महंतों तथा सरकार के निरंकुशवाद की बड़ी आलोचना की। रूसो और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों को मुद्रण ने जन जन तक पहुंचाया, जिस कारण लोग विवेकशील हो उठे और अब वे किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर रखने लगे। अब संहिताओं के माध्यम से राजशाही शासन का मजाक उड़ाया जाने लगा और राजतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, जिस कारण ही 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति का श्रीगणेश हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे मुद्रण क्रांति का बहुत बड़ा हाथ था। आठवां प्रश्न देखिए कि उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई एक मध्यवर्गीय की तस्वीर पर टिप्पणी लिखे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि उपन्यास परीक्षा गुरु में संपन्न वर्ग के परिवार के युवकों को खराब संगति के खतरों से आग्रह किया गया है। इस उपन्यास में नवनिर्मित मध्यवर्गीय के आंतरिक तथा बाह्य दुनिया पर प्रकाश डाला गया है। यह उपन्यास युवकों के जीने के सही तरीके बताता है तथा उन्हें विवेकवान पुरुष बनने की प्रेरणा देता है, जो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहकर आदर और गरिमा का जीवन व्यतीत कर सके। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।